19 रुकनी विफाकी काबीना के नाम सामने आ गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकर्रुरी के लिए सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी को नाम तजवीज़ कर दिए, जिनमें मोहसिन नकवी, मोहम्मद औरंगज़ेब, इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना तनवीर, आज़म नज़ीर तारर, अता तारर, चौधरी सालिक हुसैन, अलीम खान, जाम कमाल, अमीर मकाम, अवैस लगारी, मुसद्दिक मलिक, शज़ा फातमा, अहद चीमा, खालिद मकबूल सिद्दीकी, कैसर शेख और रियाज पीरज़ादा के नाम शामिल। विफाकी काबीना के दोपहर 3 बजे हलफ उठाने का इम्कान है। आसिफ अली जरदारी के एजाज़ में ऐवान सदर में गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी गार्ड ऑफ ऑनर के लिए बग्गी में पहुंचे। मुसल्लह फ़ौज के दस्ते ने सदर ममलिकत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तकरीब में बिलावल, आसिफा और बख्तावर भुट्टो की भी शिरकत। सेनेट की 6 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन 14 मार्च को होगा। ज़िमनी इलेक्शन यूसुफ रज़ा गिलानी, मौलाना गफूर हैदरी, निसार खोड़ो की खाली करदा नशिस्तों पर होगा। जाम मेहताब, प्रिंस अहमद उमर और सरफराज बुगटी की खाली करदा नशिस्तों पर भी ज़िमनी इंतखाब होगा। सेनेट का ज़िमनी इंतखाब इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2 और बलोचिस्तान की 3 नशिस्तों पर होगा। मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज पर लाहौर में PTI अरकान पर दहशतगर्दी, अगवा, कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। MPA हाफिज फरहत और खवातीन समेत 38 कारकुनान नामजद। रहनुमा PTI लतीफ़ खोसा का कहना है कि अगर सड़कें ब्लॉक की गई हैं, वीडियो दिखा दें। हमारे कारकुनान पर तशद्दुद किया गया। हमारा एहतजाज पुरअमन था। जब तक हमें हमारा मैंडेट नहीं मिलता, एहतजाज करते रहेंगे। बैरिस्टर गौहर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI से जेल में मुलाकात की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में बानी PTI से सेनेट इलेक्शन से मुतालिक मुशावरत करनी है, कुछ अहम कागजात भी साथ ले जाने हैं, इससे मुतालिक भी इजाज़त मांगी है। दुनिया में हम कहीं भी जाते हैं तो जैसे रमज़ान करीम आता है वो तो सब लोग डिस्काउंट लगा देते हैं, चीज़ें लेस कर देते हैं, लेकिन ये तो और महंगा हो गया। सब चीज़ों में फ़र्क पड़ गया। केले महंगे कर दिए, पहले 150 थे तो अब 200-250 कर दिए। मंडी बहुत तेज़ हो गई है। अभी माल लेना, किन्नू मौसमी तो लेना ही मुश्किल है, खरबूजा लेना मुश्किल है, तरबूज लेना मुश्किल है। देखो हमारे पास है ही नहीं। 200-250 रुपए पे प्याज है। आलू देखें तो वो जिसको रोज मामूल का है वो भी इतना महंगा, हर चीज को आग लगी हुई है। पहले 200 रुपए 250 रुपए किलो मिलती थी खजूर, अभी 600-500 रुपए से कम नहीं है। महंगाई रे महंगाई, अवाम की दुहाई। रमज़ान की आमद से पहले ही फल, सब्जी, खजूर और अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे से अवाम बिलबिला उठे। कराची में कीनू 400 रुपये और केले 250 रुपये दर्जन तक जा पहुँचे। शिमला मिर्च 600, प्याज 230 और लीमू की फ़ी किलो कीमत 480 रुपये तक पहुँच गई। पेशावर में 150 रुपये दर्जन वाले केले की कीमत 200 रुपये, 300 रुपये दर्जन वाले माल्टे 350 रुपये तक जा पहुँचे। हैदराबाद में लीमू, लहसुन और अदरक 800 रुपये में फ़रोख्त होने लगी। सखर की मार्केट में सिंध की खजूर कीमतें दुगनी होने से ख़रीदारों को मुश्किलात का सामना। पाकिस्तान में आज रमज़ान मुबारक का चांद नज़र आने का इम्कान। चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास शाम को होगा। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में आज पहला रोज़ा। मस्जिदुल हराम में पहली तरावी का एहतमाम। बरतानिया में कम्युनिटी फिर तकसीम, बाज़ आज और बाज़ कल पहला रोज़ा रखेंगे। अमेरिका और कनाडा में तयशुदा मुस्लिम कैलेंडर पर चलने वाले मराकज़ आज पहला रोज़ा रखेंगे। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलिपाइन और खित्ते के दीगर ममालिक समेत ऑस्ट्रेलिया में पहला रोज़ा मंगल को होगा। असद तूर जेल में क्यों है? सहाफ़ियों को FIA नोटिस और हिरासा किए जाने के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान का सवाल। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने IG इस्लामाबाद पर शदीद बरहमी का इजहार किया। कहा, असद तूर के खिलाफ इंक्वायरी नोटिस में लिखा गया कि अदलिया के खिलाफ मुहिम पर तलब किया जा रहा है। FIR में अदलिया के खिलाफ मुहिम का जिक्र तक नहीं, ये तो अदलिया के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई गई है। सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने FIA को शिकायत की, ना रजिस्ट्रार ने। क्यों ना FIA को तौहीन अदालत का नोटिस दें। अनवर मकसूद ने अपने अगवा होने से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी। तंज़ो मिज़ा के अंदाज में वीडियो जारी करते हुए खुद बताया कि उनके जख्म होते, हड्डी टूटी होती तो बिरयानी कैसे बनाता। मद्दाहों से जाली खबरों पर कान ना धरने की अपील।
ये भी वाज़ेह किया कि उनका ना तो सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट है और ना ही वो सोशल मीडिया देखते हैं। लोग उन्हें फ़ोन करके बता रहे हैं कि उनके अगवा की खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं। दो 2024 के इंतखाबात में वोट दिलवाने में बरादरियों का असर रसूख कम हुआ। 52% पाकिस्तानियों ने जिसे वोट दिया उसका फैसला खुद किया। 48% ने बरादरी के फैसले को वोट देने की वजह बताया। गैलप पाकिस्तान ने एग्जिट पोल सर्वे में इंकिशाफ। सर्वे में 64% ने अपनी बरादरी की बजाय बाहर के उम्मीदवार को वोट देने का भी कहा। 15% ने बरादरी के उम्मीदवार को तरजीह दी। वोट देते वक्त 21% ने उम्मीदवार के तरक्याती काम करवाने की सलाहियत को अपने वोट देने की अहम वजह बताया। 19% ने अपनी पार्टी से वफादारी की बुनियाद पर जमात के मुंतखब उम्मीदवार को वोट देने, जबकि 16% ने पुलिस और कचहरी में मदद देने के लिए उम्मीदवार को वोट देने की अहम वजह करार दिया। कराची के इलाके जुबली सिविल डिफेंस एरिया के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। एक मुलजिम हलाक, एक जख्मी हालत में गिरफ्तार। हलाक मुलजिम की शनाख्त सरबान और जख्मी की शनाख्त मकसूद के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिमान सरबान गैंग वॉर के अब्दुर्रहमान बलोच का बेटा था। मुलजिम कत्ल, इक़दाम कत्ल, भत्ताखोरी में मुलविस था। शेखुपुरा में चंद घंटे से लापता बच्चे की लाश मिल गई। पुलिस के मुताबिक बच्चे की लाश ठट्टा अकबर शाह के कब्रिस्तान के करीब से मिली है। बच्चे को गला दबाकर और तशद्दुद करके कत्ल किया गया। मीरपुर खास में डीएसपी अहमद करीम जिलानी की गाड़ी से बड़ी मिकदार में गुटखा बरामद। डीएसपी लीगल को जाम शोरों के करीब से हिरासत में ले लिया गया। वजीर आला सिंध की आईजी को फौरी इंक्वायरी की हिदायत। पारा चिनार से मुख्तलिफ कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले स्कूल टीचर्स ने एक दूसरे के इलाकों में दोबारा ड्यूटी देना शुरू कर दी। ज़िला इंतज़ामिया और उमाइदीन के हमरा वापस ड्यूटी ज्वाइन करने आने पर तलबा और वालिदैन ने असातिज़ा का गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। 10 माह पहले दहशत गर्दों के एक हमले में 4 असातिज़ा समेत 7 अफराद के कत्ल के बाद असातिज़ा ने दूसरे कबाइल के इलाकों में जाकर दर्स व तदरीस का अमल रोक दिया था। एफबीआर ने मकामी तौर पर तैयार लग्जरी गाड़ियों पर 25% सेल टैक्स आयद कर दिया। इस टैक्स की जद में 1400 सीसी और इससे बड़ी गाड़ियां आएंगी। एफबीआर के जारी करदा एसआरओ के मुताबिक 40 लाख या इससे जायद मालियत की गाड़ियों पर भी टैक्स आयद होगा। मकामी तौर पर तैयार एसयूवी, सीयूवी गाड़ियों और इम्पोर्टेड गाड़ियों पर यह टैक्स पहले ही आयद है। एफबीआर ज़राए के मुताबिक इस एसआरओ से टैक्स की मजमूई शरह में इजाफा नहीं होगा। गजा में इस्राएली जारियत के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्कगीर एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने जुमातुल विदा को अमरीकी सिफारत खाने की जानिब मार्च का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में खिताब करते हुए कहा, असम्बली में गजा के लिए कोई इकदाम नहीं उठाया गया, लेकिन अवाम अहले गजा के साथ खड़े हैं। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा, अमरीकी और यूरोपीय अवाम काबिल तारीफ हैं जिन्होंने मुस्लिम हुक्मरानों से ज़्यादा फ़लस्तीनियों का साथ दिया। कराची में भी हाफिज़ नईमुर रहमान की क़यादत में जमात इस्लामी का गजा मार्च। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, मुस्लिम अफवाज इसराइल के खिलाफ सिर्फ मुश्तरका एलामिया भी जारी कर दें तो आज ही जंगबंदी हो जाएगी। और HBL PSL 9 में आज पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला कराची किंग्स से होगा। कराची किंग्स जीते या हारे उसके लिए इवेंट इस मैच के साथ खत्म हो जाएगा, लेकिन पेशावर ज़ल्मी को टॉप 2 टीमों में शामिल होने के लिए मैच जीतना लाजिम।